Welcome to Medical Ocean. Today our topic is assessment of integumentary systems part फर्स्ट। ये हमारे पास फोर्थ यूनिट है हेल्थ असेसमेंट की, BSN एंड पोस्ट ऑरिंग की। इस यूनिट में हम स्किन की असेसमेंट पढ़ेंगे। स्किन की असेसमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकल भी साइड पे भी और एग्ज़ाम के हवाले से भी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा MCQs आपके पेपर में आ सकते हैं। सम फैक्ट अबाउट स्किन। स्किन के हवाले से कुछ हकीकत है, वही हम पहले पढ़ेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डैमेज। ये हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे पूरी बॉडी में, और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम डैमेज, डिफरेंट डैमेज से। डैमेज से किस तरह प्रोटेक्ट करते हैं? बाहर की तरफ से हमारे पास जो स्किन है, ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सनलाइट के अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है, पानी की एब्जॉर्प्शन से बचाता है। ये हमारे पास क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है और लार्जेस्ट ऑर्गन है। स्किन इज़ मेड अप ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 26% प्रोटीन। स्किन हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 26% प्रोटीन से बना हुआ है। देयर आर अप टू 5 मिलियन स्वीट ग्लैंड्स इन आवर स्किन। हमारे स्किन में अबाउट 5 मिलियन स्वीट ग्लैंड हैं। द आउटर लेयर ऑफ स्किन, द एपिडर्मस, इज शेड कंटिन्यूसली एंड रिप्लेस कम्प्लीटली ओवर द कोर्स ऑफ 1 मंथ। जो हमारे पास आउटर लेयर है, द मोस्ट टॉप लेयर जो है, वो हमारे पास ख़त्म होता है। जिस तरह स्नेक के ऊपर से जो स्किन है वो हट जाता है, तो इस तरह हमारे भी स्किन के ऊपर जो लेयर है वो हट जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है इसका। सही, ये 1 मंथ में क्या होता है, रिप्लेस होता है। सम फैक्ट अबाउट नेल्स। अब नेल्स के बारे में कुछ हकीकत है। नेल्स ग्रो एट द रेट ऑफ 0.1 mm डेली और 1 सेंटीमीटर इन एवरी 100 डेज। नेल्स आपके पास 1 mm पर डे आपके पास इनलार्ज होता है, या आपके पास 1 सेंटीमीटर जो होता है ये बड़ा होता है 100 दिन के अंदर। नेल्स आर एक्चुअली द सेम एज हेयर। नेल्स भी आपके साथ सेम है जैसे कि आपके पास हेयर है। बोथ हेयर एंड नेल्स आर मेड ऑफ सेम प्रोटीन्स कॉल्ड केराटिन। आपके पास जो नेल्स हैं और हेयर है, दोनों सेम प्रोटीन से बने, उसको हम क्या कहते हैं, केराटिन। ये याद रखना कि आपके पास स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन है, प्रोटेक्शन करता है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कौन से प्रोटीन से बना है? केराटिन से बना है। ये MCQ में आप लोगों को आ सकते हैं, याद रखना। सम फैक्ट अबाउट हेयर। अब हेयर के बारे में फैक्ट क्या है? हेयर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टिश्यू इन द बॉडी। आपके पूरे बॉडी में जो सबसे ज़्यादा बड़ा होता है वो हेयर है। आप जैसे कॉमनली हम देखते हैं बॉयज़ जो है हर मंथ हेयर कटर शॉप जाते हैं, बार्बर शॉप, वहाँ पे हेयर काटते हैं। 90% ऑफ स्कल्प हेयर और ग्रोइंग्स एंड 10% और रेस्टिंग्स। 90% क्या होते हैं, वो ग्रोमेंट में होते हैं और 10% रेस्ट में होते हैं। इट इज़ नॉर्मल टू लूज 20 to 100 हेयर पर डे फ्रॉम स्कल्प। आपके सर से अगर 20 से लेकर 100 तक बाल गिरते हैं तो ये आपके लिए क्या है, नॉर्मल है। अगर 100 से ज़्यादा है तो फिर क्या है, आपको कोई डिजीज़ है, मे बी आपके हेयर जो है वो कमज़ोर हो गए हैं, उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, केराटिन्स, तो इसकी वजह से वो कमज़ोर होते हैं और गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन, हेयर एंड नेल्स, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? स्किन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, हिस्ट्री क्वेश्चंस पढ़ेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन, एब्नॉर्मलिटीज़ एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये हमारे ऑब्जेक्टिव है, यही हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्किन के लेयर्स हैं। यू नो ऑल अबाउट इट कि स्किन के हमारे पास 3 लेयर है। एपिडर्मस। एपिडर्मस आपके पास कौन सा लेयर है? द टॉप मोस्ट लेयर जो आपके पास है वो कौन सा है? एपिडर्मस। उसके बाद आपके पास डर्मस है। डर्मस के बाद आपके पास क्या है? हाइपोडर्मस है आपके पास। तो ये 3 लेयर्स आपको याद होने चाहिए कि द आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, और जो आपके पास जो सबसे नीचे है वो कौन सा है? हाइपोडर्मस है आपके पास। फिर उसमें हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू भी हाइपोडर्मस काउंट हो सकते हैं।
जो आपके पास एपिडर्मस लेयर है, ये याद रखना कि आपके पास क्या है, ए वास्कुलर है, मीन उसमें विसल नहीं होते हैं, सही, मीन उसमें विसल नहीं होते हैं, लेकिन ये केराटिन से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है आपके पास एपिडर्मस के, सही है। और ये फर्दर 5 स्मॉल लेयर में क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, ये याद रखना आपने। आगे पढ़ते हैं। जो एपिडर्मस है 0.3 to 0.5 mm थिक है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि एपिडर्मस कितना थिक होता है। 0.3 to 0.5 mm आपके पास क्या है, थिक है। अच्छा, उसके बाद ए वास्कुलर कंटेन केराटिन। ए वास्कुलर है, ये कंटेन होता है केराटिन पे और स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स ही आपके पास है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 स्ट्रेटम। ये आपके पास क्या है, 5 स्ट्रेटम में कंसिस्ट हुआ है। इसके नाम क्या है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ल्यूसीडियम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनोसम, जर्मिनेटिव या बेसल। तो ये आपके पास क्या है, 5 लेयर्स है। उस 5 लेयर्स को आपको पता होना चाहिए कि किस लेयर में क्या होता है, सही है। ये इनार्टमेंट फिजियोलॉजी की टॉपिक है, डिटेल से आप वो पढ़ें। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपके पास सोल्स है और हैंड है, उसमें आपके पास ये लेयर क्या होता है, थिक होता है, बाकी में क्या होता है, थिन होता है। ये देख लो आपके पास ये लेयर्स है आपके पास, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम ल्यूसेडम, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, स्ट्रेटम स्पानोसम एंड स्ट्रेटम बेसल। तो ये आपके पास 5 लेयर्स है, ये आपको याद रखना चाहिए। अच्छा, एपिडर्मस की आउटर लेयर ऑफ द स्किन, उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मस कहते हैं। ये 4 स्ट्रेटम आप लोगों ने ये पढ़ा, यही है। कंसिस्ट ऑफ केरेटिनाइज सेल्स। यहाँ पे क्या होते हैं, केरेटिनाइज सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, केरेटिनाइज सेल्स मीन्स केरेटिनिन से बने हुए सेल्स होते हैं, केरेटिनाइज सेल्स उसको हम कहते हैं, सही। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है कॉर्नियम कंसिस्ट ऑफ केरेटिनाइज सेल्स। कॉर्नियम लेयर जो है वो आपके पास क्या है, केरेटिनाइज सेल से बने हुए। एमसीक्यूज में आपको आ सकता है। जर्मिनेटिव कंसिस्ट ऑफ मेलेनोसाइट्स विद प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट्स कलर्स। अब आपसे ये पूछा जा सकता है एमसीक्यूज में कि मेलेनिन कहाँ पे प्रोडक्शंस होती हैं और किस लेयर में होती हैं। तो जर्मिनेटिव जो कंसिस्ट ऑफ मेलेनोसाइट है, उसमें इसकी प्रोडक्शन और पिगमेंटेशन होते हैं। मेलेनिन क्या करता है, आप हमारे स्किन को कलर देता है। जो कलर्स देता है वो क्या करते हैं, कौन सा देते हैं, मेलेनिन देते हैं। एपिडर्मस इज रिप्लेस आफ्टर 3 to 4 वीक। एपिडर्मस हमारे पास 3 से 4 वीक बाद क्या होता है, रिप्लेस होता है। इज थिक इन पाम्स एंड सोल। ये थिक होता है पाम एंड सोल में, एंड थिन एंड अदर प्लेस, और बाकी प्लेस में क्या होता है, ये थिन होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये देखो आपके पास एपिडर्मस है, ये टॉप मोस्ट लेयर है, उसके नीचे पे हमारे पास डर्मस है। एपिडर्मस स्किन्स डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मेलेनिन एंड केरोटीन्स, येलो पिगमेंट्स। ये हमारे पास देता है, कंसिस्ट ऑफ द स्किन्स एंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड कंटेनिंग हेमोग्लोबिन, द ऑक्सी बाइंडिंग पिगमेंट दैट सर्कुलेट इन द डर्मस, जो हमारे पास डर्मस में सर्कुलेट होते हैं। एपिडर्मस में हमने पढ़ा कि वहाँ पे हमारे पास वेसल्स नहीं होते। डर्मस हमारे पास क्या है, उसके बाद इनर सपोर्टिव लेयर, डर्मस, एपिडर्मस फिर डर्मस। इनर सपोर्टिव लेयर है, कंसिस्ट ऑफ नर्वस, सेंसरी रिसेप्टर, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक सिस्टम जो है। ओरिजिनेट ऑफ हेयर फॉलिकल्स, सबीशियस ग्लैंड्स एंड स्वीट ग्लैंड। यहाँ पे आपके पास सबीशियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड जो है तो वो क्या होते हैं, वो ओरिजिनेट होते हैं। ये आपने याद रखना है कि इसमें आपके पास ये डर्मस है आपके पास, ये उसकी इमेज है आपके पास। जो हेयर फॉलिकल्स है, सबीशियस ग्लैंड है आपके पास और स्वीट ग्लैंड है, ये क्या होते हैं, यहाँ से इसी में होते हैं। ये एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना कि डर्मस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपके पास सबक्यूटेनियस है आपके पास, सबकट, उसको भी हम कह सकते हैं। इसमें हमारे पास ज़्यादातर फैट्स होते हैं। लूज एडिपोज टिश्यू स्टोर फैट्स फॉर एनर्जीज एंड टेम्परेचर इंसुलेशन आल्सो कॉल्ड हाइपोडर्मस। इसको हम हाइपोडर्मस भी कहते हैं, सबक्यूटेनियस भी हम कह सकते हैं। ये हमारे पास जो लेयर है, इसमें ज़्यादातर क्या होता है, ये आप इस इमेज में देख लो, येलो कलर का जो है ये आपके पास सबक्यूटेनियस टिश्यूज हैं। इसमें हमारे पास फैट्स होते हैं, ब्लड वेसल होते हैं, लिम्फ वेसल होते हैं, नर्वस एंड ग्लैंड्स आर आल्सो लोकेटेड एंड हाइपोडर्मस। इसी में होते हैं हमारे पास ये चीज़ें। इसमें क्या होता है, ये टिश्यू में इंसुलेटर काम करता है और शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। टेम्परेचर को भी सबक्यूटेनियस टिश्यू है वो आपका बॉडी का मेंटेन करता है। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जो टेम्परेचर मेंटेन करता है वो कौन करता है, जो आपके पास सबक्यूटेनियस टिश्यू है वही मेंटेन कर देता है।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ग्लैंड है, इसमें हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड हैं? सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है? प्रेजेंट इन द डर्मस, produce sebum that prevents water loss in the fungicidal, bactericidal lubricant of our skins. Sebaceous glands are also all over the body except palm and sole, abundant on the forehead, face, chin and scalp. Excessive sebaceous production is called seborrhea. ये एमसीक्यू में आ सकता है कि एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीबम जो होता है वो क्या होता है? इसको हम सिबोरिया कहते हैं। और जो ये आपके पास कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? एबंडेंट ज़्यादा होते हैं। कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? आपके पास फोरहेड में, फेस, चिन एंड स्कार्फ में आपके पास ये ज़्यादा होते हैं। एबंडेंट मीन्स ज़्यादा मकदार में ये होते हैं। और ये क्या करता है? डर्मस, प्रेजेंट इन द डर्मस, डर्मस में होता है। प्रोडक्शन ऑफ सीबम प्रिवेंट वाटर लॉस, ये आपकी बॉडी से वाटर लॉस करता है। लॉस मीन्स बाहर की तरफ वाटर को प्रिवेंट कर देता है। फंगिसाइडल्स, फंगस को इन्फेक्शन हो तो जो भी हो वो आपके बॉडी में अगर एंटर होने की कोशिश करते हैं एपिडर्मस के बाद, तो ये क्या कहते हैं? उसको किल कर देते हैं। बैक्टीरियासाइडल है और लुब्रिकेंट है, स्किन को जो लुब्रिकेंट रखता है, स्किन को ड्राइनेस से बचाता है ये। तो ये सेबेशियस ग्लैंड की फंक्शन है। ये देख लो आपके पास ये सेबेशियस ग्लैंड है आपके पास हेयर फॉलिकल के साथ। ये आपके पास क्या है? डर्मल पेपिलाई। ये आपके पास, उसके पास मेलानोसाइट, जो मेलानोसाइट ये देख रहे हो आप लोग उसके सेकंड पे, ये क्या है? ये आपके पास कलर देता है, सही। और साथ में ये सेबेशियस ग्लैंड है आपके पास हेयर शॉफ्ट एंड मैट्रिक्स सेल्स। ये याद रखना कि सेबेशियस ग्लैंड कौन सा पे होते हैं, मेलानोसाइट कहाँ पे होते हैं, डर्मल पेपिलाई कहाँ पे, ये चीज़ें याद रखना। Sweet gland. Sweet gland is responsible to regulate body temperatures. टू टाइप्स। क्या करता है ये स्वीट ग्लैंड? आपके पास रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को दो किस्म के हिसाब से। एक्राइन स्वीट्स ग्लैंड, देयर दीज आर स्वीट्स ग्लैंड्स विच आर रिप्रेजेंट इन द dermal and opening directly into the skins, widely distributed, odorless, colorless, diluted salines and अच्छा, ये दो किस्म के आपके पास स्वीट्स ग्लैंड है आपके पास, एक एक्राइन है, एक एपोक्राइन है। एक्राइन का मतलब क्या है? स्वीट्स ग्लैंड विच आर प्रेजेंटेड इन द डर्मस, ये डर्मस में होते हैं, ओपन डायरेक्टली इनटू द स्किन, स्किन को डायरेक्टली ओपन होते हैं, सही। इसलिए एक्राइन, एक ई मीन्स आउटसाइड आपका हो। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ऑर्डरलेस, ये वाइडली पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है, उसमें कोई स्मेल नहीं होता है, कोई कलर इसका नहीं होता है। डाइल्यूट सलाइन, सलाइन उसमें डाइल्यूट होते हैं, सही। दूसरा आपके पास क्या है? एपोक्राइन। एपोक्राइन जो है ओपन थ्रू हेयर फॉलिकल, ये हेयर फॉलिकल के साथ ओपन होते हैं। फाउंड मेनली इन हेयर एरिया, ये आपके पास ज़्यादातर हेयर एरिया में होता है। एक्जेला में, ग्राउंड में, डेवलप आफ्टर प्यूबर्टी, जो डेवलप होते हैं प्यूबर्टी के बाद। ड्यू कैरेक्टरिस्टिक्स बॉडी ऑर्डर्स, इसमें क्या होता है? बैड स्मेल होता है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि वो बैक्टीरिया किल करते हैं, तो इसलिए उसका जो स्मेल, जो प्रोडक्शन है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये आपके पास क्या होता है? बैड स्मेल वहाँ पे आपको होता है। फंक्शन उसके बाद क्या है? प्रोटेक्शंस करता है, टेम्परेचर रेगुलेशंस करता है, होमोस्टेसिस, वोंड रिपेयर करता है एंड एक्सक्रीशन में आपके पास हेल्प कर देता है। जो स्वीट्स ग्लैंड के थ्रू हम क्या करते हैं? पसीने निकलता है, स्वीट्स निकलते हैं, तो इसमें हेल्प करता है। ये इसकी क्या है? फंक्शन। प्रोटेक्शन, टेम्परेचर रेगुलेशंस कहाँ पे होता है? सबक्यूटेनियस टिश्यू में। वोंड रिपेयर होता है और एक्सक्रीशंस। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ नेल्स। अब नेल्स की हम क्या पढ़ेंगे? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेल्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? किसी को पता है जी? नेल्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपके पास सिंपल है। ये आपके पास एक नेल्स है, नेल्स प्लेट है, नेल्स ग्रो है, लिनोला है और क्यूटिकल्स है। लिनोला है और क्यूटिकल्स है। केराटिन, keratinized epidermal cells that grow from the root underneath of the skin folds called cuticles। जो क्यूटिकल जो आपके पास है क्या है? जो आपके पास एपिडर्मल सेल्स हैं जो ग्रो होते हैं द रूट्स अंडरनीथ ऑफ द स्किन फोल्ड, जो स्किन फोल्ड है इसको हम क्यूटिकल के लिए इमेज में आप लोगों को साफ, जो आपके पास नेल्स देख लो अपने, उसके वाइट के साथ जो पतला सा जो स्किन का एक लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? क्यूटिकल्स कहते हैं। Nails body extended over the entire nails beds and has the pinks teinage as a result of rich blood supply। जहाँ पे पिन नज़र आता है आपको वहाँ पे क्या होता है? नेल्स प्लेट में ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। एट द बेस ऑफ द नेल इज लिनोला।
पेलर्स क्रेसेंट शेप एरिया, जो आपके पास वाइट शेप का जो एरिया है उसको हम क्या कहते हैं, नेलवा कहते हैं। ये आपके पास क्या है, नेल्स की नाट में याद रखना। अब हेयर की इनार्टमेंट फिजियोलॉजी का है आपके पास। हेयर कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ केराटिन, ये केराटिन के लेयर से बने होते हैं। हेयर डेवलप विद इन आ शीट्स ऑफ एपिडर्मल स्कार सेल कॉल्ड्स द हेयर फॉलिकल्स, उसको हम हेयर फॉलिकल्स कहते हैं। हेयर फॉलिकल्स आर अटैच टू एरेक्ट पिली मसल्स विच कंट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू कलर्स आर फ्राइड। हेयर फॉलिकल जो आपके पास होते हैं वो अटैच होते एरेक्टर्स पिली मसल्स विच कंट्रैक्ट इन रिस्पॉन्स टू द कूल्ड और फाइट। ये आपके पास क्या होता है, कूल्ड और फाइट के लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी हो या बहुत ज़्यादा गुस्सा आपको आता है तो उस टाइम ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्स कर देते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्किन्स हेयर एंड नेल्स। उसमें हमारे पास हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्किन डिजीज़ के पढ़ेंगे, पिगमेंटेशंस, उसके कलर को हम देखेंगे, कौन कौन से पिगमेंटेशन है वही हम देखेंगे। चेंज इन मोल, मोल में कोई चेंज आया है कि नहीं, मोल्स का साइज़ शेप में कोई चेंज आया है कि नहीं, जो बाय बर्थ था या बाद में डेवलप हुआ था। एक्सेसिव ड्राइनेस और मॉइस्चर, बॉडी को बहुत ज़्यादा ड्राइनेस या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है। मेडिकेशन, कौन कौन से मेडिसिन ले रहा है या रूटीन की कौन कौन से मेडिसिन ले रहा है, कंटिन्यूस कौन कौन से मेडिसिन है। हेयर लॉस होता है कि नहीं। चेंज इन नेल्स, नेल्स की शेप में या नेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है। इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड, एलर्जी, इन्वायरमेंटल हैज़ार्ड से या कोई एलर्जी तो नहीं है उसको। हिस्ट्री सच एज विद ओपन एंडेड क्वेश्चन सच एज हैव यू नोटिस एनी चेंज इन योर स्किन, क्या आपने अपने स्किन में कोई चेंज देख लिया है हेयर एंड नेल्स या हेयर में या नेल्स में। इस तरह के हम ओपन एंडेड क्वेश्चन मरीज से पूछेंगे। आर यू एक्सपीरियंस एनी स्किन प्रॉब्लम, क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है स्किन प्रॉब्लम से, मीन्स प्रीवियसली आपको कोई स्किन डिजीज़ हुआ था या आपने उसके लिए कौन कौन से मेडिसिन लिए थे, ये पूरा एक्सपीरियंस वो हमारे साथ शेयर करेगा। हैव यू हैड एनी रैशेस, लीजन, ऑयलनेस, ड्राइनेस, स्केलनेस, इचिंग्स एंड लम्प्स, आपके बॉडी में किसी भी जगह पे कोई ड्राइनेस तो नहीं है, सही है, या बहुत ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है आपकी बॉडी, या लीजन, कोई लीजन तो नहीं है, या आइली, बहुत ज़्यादा आइली तो नहीं है। आइली मीन्स बहुत ज़्यादा पसीना तो नहीं आता है, बहुत ज़्यादा आइली जो स्किन होता है उसमें फिर एक्नी भी ज़्यादा आते हैं, पसीने भी आ जाता है। स्किनलेस का आगे इमेज में आपको दिखाऊंगा कि यह ब्राइट स्किन हो जाता है। इचिंग्स, खारिश तो नहीं है। लम्प्स, कोई ओवर ग्रोथ तो नहीं है। हैव यू नोटिस एनी चेंज इन मोल्स विन एंड वेन, आपने कब कब आपके बॉडी पे जो मोल है उसमें आपने कोई डिफरेंस चेंज किया। डू यू हैव एनी एलर्जी ऑफ स्किन, आपको कोई स्किन की एलर्जी है नहीं। एलर्जी मल्टीपल किस्म की होती है, खुराक से भी हो सकती है, मच्छर काटने से या किसी और चीज़ से भी आपको एलर्जी हो सकती है। डू यू हैव एनी नेल्स प्रॉब्लम, कोई आपको कोई नेल्स प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके नेल्स हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, पल्पेट करेंगे। It is the best differ function questions about the skins until the physician examinations and when you see what is the patient is taking about। हम तब तक फिजिकल एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन आपने ये बात याद रखना कि मरीज़ को भी आपने सुनना है कि वो किस हवाले से बात करता है। ये नहीं कि आपने मरीज़ को इग्नोर करना है, ख़ुद जस्ट अपने हिस्ट्री क्वेश्चंस पे और एग्जामिनेशन पे फोकस करते हैं। मरीज़ को अपने साथ साथ लेना है, मरीज़ की बात भी सुनना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरिएबल है यहाँ पे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या कहते हैं, कलर देखते हैं। कलर मीन्स कि स्किन का कलर किस तरह है। कॉमनली हमारे पास स्किन का कलर आप लोग देखते हो उस तरह होता है, लेकिन उसमें फिर एक चीज़ होती है, अगर येलो है या तो फिर हम देखते हैं कि उसको कोई डिजीज़ तो नहीं है, मीन्स हेपेटाइटिस वगैरह तो नहीं है, बिलरोबिन लेवल तो इंक्रीज़ नहीं हुआ है, या अगर उसका हम स्क्लेरा देखते हैं वो वाइट है तो इट्स मीन्स उसको इनेमिक तो नहीं है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद स्किन इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी किस चीज़ को कहते हैं, स्किन की हेल्थ को हम इंटीग्रिटी कहते हैं। किस चीज़ को, स्किन की हेल्थ को हम इंटीग्रिटी कहते हैं कि उसकी स्किन की हेल्थ किस तरह है। अगर उसकी स्किन गुड हेल्थ हो तो हमारे पास क्या होता है, माइक्रोब से और टॉक्सिक से वो बचाएगा। अगर गुड हेल्थ नहीं है तो वो फिजिकल स्ट्रेसर, माइक्रोब्स और उनके सामने वो क्या होगा, उसको फिर मसले आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल बेडरेन पेशेंट है, अगर उसकी स्किन की इंटीग्रिटी बेटर है, अच्छी है, तो उसको बेड सोर की चांसेस कम होगी। दूसरा बंदा है उसको बेड सोर की चांसेस फिर ज़्यादा होगी। मॉइस्चर मीन्स बहुत ज़्यादा पसीना आता है, उस पर मॉइस्चराइज है, ऑयली है। लीजन्स, कोई ज़ख्म तो नहीं है। टेम्परेचर हम बैक ऑफ द पाम हम देखते हैं,
सही। डॉर्सम ऑफ द हैंड पे हम टेम्परेचर चेक करते हैं कि टेम्परेचर उसका किस तरह है। फिर उसकी टेक्सचर हम किस चीज़ को कहते हैं, स्किन की जो इंटीग्रिटी और टेक्सचर सेम ऑलमोस्ट आते हैं। टेक्सचर का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो बहुत ज़्यादा ड्राई तो नहीं है, उसका जो स्किन जो है। फॉर एग्जांपल उसका स्किन जो है वो आपके पास बना किस तरह है, वो कहाँ किस तरह दिखाई देता है, सॉफ्ट है, स्मूथ है, रफ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेक्सचर कहते हैं। मोबिलिटी, मूवमेंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। टर्गर्स हमारे पास क्या है, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि टर्गर्स में हम क्या देखते हैं, पेशेंट्स की स्किन को हम देखते हैं। स्किन में हम उसको क्या देखते हैं कि जब हम उस स्किन की, मरीज़ की स्किन को हम थोड़ा सा खींचते हैं ऊपर की तरफ, हम इस तरह खींचते हैं, आप अपनी स्किन को पकड़ो थोड़ा सा ऊपर खींचो, उसको हम क्या कहते हैं, टर्गर्स कहते हैं। इलास्टिसिटी को हम कहते हैं कि ये कितने टाइम में वापस अपनी स्पेस को हो जाता है। एबिलिटी को हम देखते हैं कि ये हमारे पास कितने टाइम में वो क्या होता है, वापस अपनी स्पेस को जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्गर्स कहते हैं। फिर सेंसेशन, मरीज़ को हम कहेंगे कि आंखें बंद कर लो और उसके हम शार्प टच, डल टच, लाइट टच के साथ हम मरीज़ की स्किन को टच करते हैं। उससे हम पूछते हैं कि आपकी स्किन जो है वो किस तरह है, मीन्स आप इसको फील करते हो कि नहीं करते हो। कलर वेरिएशंस आपके पास स्टार्ट में मैंने भी कहा डिफरेंट है। पेलर अगर आपके पास होगा, लेस अच्छी हीमोग्लोबिन आपके पास होगा, इनीमिया हो सकता है, ब्लड लॉस हो सकता है, एडिमा हो सकता है, चिकन फेस, कंजक्टिवाइटा, नेल्स, बिट्स एंड पॉम्प्स। ये मैंने आपको बता दिया कि इस जगह पे हम कहते हैं, चिक पे कहते हैं, फेस पे देखते हैं, कंजक्टिवाइटा देखते हैं, नेल्स देखते हैं एंड पाम हम देखते हैं। ये हम पेलर अगर हो मरीज़ को, इसमें मीन्स उसका हीमोग्लोबिन कम है, तो इस वजह से वो पेल हो सकता है। रिवर्स मोर ऑक्सीहीमोग्लोबिन, जब आपके पास ऑक्सीहीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, फीवर की वजह से, पॉलीसाइथीमिया में आपके पास डिजीज़ है, पॉलीसाइथीमिया में उसकी वजह से क्या होता है, आपके पास हीमोग्लोबिन की लेवल ज़्यादा हो सकता है। सही। अच्छा, पॉलीसाइथीमिया के बाद आपके पास क्या है, चेक्स हम देखते हैं, ब्रिज ऑफ नोज हम देखते हैं, नेक हम देखते हैं, और साथ में हमारे पास चेस्ट एंड ईयर रोप, ये चीज़ें हम देखते हैं। ये हम क्यों देखते हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जब आपके पास एबनॉर्मली हाई हो नंबर ऑफ ब्लड सेल होता है आपके पास, तो इसकी वजह से वहाँ पे फिर हम क्या देखते हैं, रेडनेस हम देखते हैं कि उस जगह पे कोई रेडनेस तो नहीं है। अच्छा, साइनोसिस पर हम देखते हैं, साइनोसिस हमारे पास कहते हैं मोर डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन्स, आपके पास ऑक्सीजन वाले हीमोग्लोबिन कम होते हैं, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके पास ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को क्या करता है, अटैच होते हैं, तो उस साइनोसिस में हमारे पास लिप्स नेल देते हैं। अगर लिप्स में वो साइनोसिस है तो इट्स मीन सेंट्रल साइनोसिस है, अगर नेल्स में आपके पास है तो इट्स मीन पेरिफेरल साइनोसिस है। सेंट्रल साइनोसिस, पेरिफेरल साइनोसिस आपको एमसीक्यूज में आ सकते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपके पास मोर हो तो क्या होगा, लेस हो तो क्या होगा, कौन कौन से एरिया को हम चेक करेंगे, ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना। येलो अगर होगा, हाई बिलिरुबिन है, स्टार्ट में मैंने बता दिया। जॉन्डिस ड्यू टू लिवर डिजीज़, हीमोलाइसिस जो ब्रेकडाउन होती है आपके पास सेल्स की। चेक्स, स्क्लेरा एंड स्किन, हम स्क्लेरा देखेंगे और स्किन हम देखेंगे। हाइपर पिगमेंटेशन, मोर मिलिन, हाइपर पिगमेंटेशन होता है तो उसमें क्या है, मिलेनिन ज़्यादा होते हैं। कोलास्मा इन प्रेगनेंसी में हम चिक्स देखते हैं, चिक्स के ऊपर एक स्पॉट्स होता है, और की फ्यूलेट स्पॉट्स एक्सपोजर टू स्किन्स होता है हमारे पास, ये हम देख लें। हमारे पास की फ्यूलेट स्कॉफ है हमारे पास, ये आपके पास क्या है, क्या है, कौन बताए, ये आपके पास केफी लेट है आपके पास, जो स्पॉट्स है आपके पास, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सन को आप एक्सपोज होते हो तो उसकी वजह से ये होता है। और दूसरा क्या है, कौन बताएगा जी, प्रेगनेंसी में क्या होता है, अभी नहीं पढ़ा। प्रेगनेंसी में हमारे पास क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होते हैं, कोलास्मा इन प्रेगनेंसी। सही। प्रेगनेंसी की वजह से आपके पास यहाँ पे एक स्किन के ऊपर एक लेयर है तो उसको हम कहते हैं। सही। अच्छा, कलर वेरिएशन, हाइपोपिगमेंटेशन, लेस मेलेनिन होता है, एल्बिनिज्म उसको हम कहते हैं, और वर्टिगो कहते हैं हमारे पास। एल्बिनिज्म क्या है, आपके पास जनरलाइज वाइटनेस ऑफ हियर, स्किन, आई लैशेज। कंजेनिटल डायग्नोस, कंजेनिटल एक बच्चा पैदा होता है, उसके सर से लेकर पाँव तक कम्प्लीटली वाइट होता है, उसके हेयर भी वाइट होते हैं, उसके आई स्किन भी और आई लैशेज भी सब वाइट होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म। सही। पिक्चर में आगे हैं। वर्टिगो क्या है, आपके पास लोकलाइज वाइट पेचेस इन एक्सपोजर एरिया, जो आपके पास लोकलाइज वाइट पेचेस होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्टिगो। हैंड में होते हैं, फेस में होते हैं, नेक पे होते हैं, ये आपके पास लोकलाइज वाइट पेचेस होते हैं। किस तरह होते हैं, ये आप देख लो, ये आपके पास क्या है, वर्टिगो आपके पास है,
ये इस तरह के पेचेस होते हैं। नेक्स्ट आपके पास एल्बिनिज्म है आपके पास, उसमें देखो ये आपके पास कम्प्लीटली हेड टू टो वाइट होता है, लेश आई लेशेस और ये चीज़, उसकी नज़र भी कमज़ोर होता है उसकी वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।